हाय, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज शुक्रवार है और आपको पता है कि आज जो दो टेस्ट हुए हैं उन दोनों टेस्टों का विनर का अनाउंसमेंट भी होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और वेक्टर का लेवल पहले हमने आपको लेवल 1 to 5 पढ़ाया, फिर आज हम लोग पढ़ेंगे लेवल 6 to 10। उसके बाद ट्रिकली जो आपको मैथ पढ़ाया जाता है, ट्रिकी मैथ, और उसके बाद क्वेश्चन सेशन होगा हम लोग का, और अंत में उन नामों की घोषणा की जाएगी जो दोनों टेस्ट में विनर है। तो आइए देर न करते हुए वेक्टर का ये लेवल 6 हम लोग देखते हैं। लेवल 6 का पहला क्वेश्चन ऐसे कहता है क्वेश्चन को, वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। कहेगा प्रक्षेप ज्ञात करें। प्रक्षेप, प्रोजेक्शन, प्रक्षेप को बाबू कहते हैं इंग्लिश में प्रोजेक्शन। तो कहेगा का पर प्रक्षेप ज्ञात करें। एक बार फिर से देखेंगे, वेक्टर ए इतना है, वेक्टर बी इतना है। कहेगा वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप ज्ञात करें, प्रोजेक्शन ज्ञात करें। क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डॉट प्रोडक्ट बाबू जानते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा? यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। थोड़ा पिछला वीडियो में लेवल 1 to 5 हमने पढ़ाया था, उसमें आप देख लेंगे। देखिए ऐसे 3 दूनी 6 प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो बाबू क्या है, 1 है ना। तो 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 6 14। क्या निकाले बाबू हम? दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लिए ना। ये प्रक्षेप प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं देखेंगे बाबू ध्यान से। आपको नया कुछ नहीं करना है, ध्यान से केवल देखना है। दोनों सदिशों का जो डॉट हमने लिखा है ना उसको लिख लेंगे बाई पर। देखिए पर कहाँ है? पर यहाँ है बाबू। तो पर किस पर? तो बी पर। किस पर? बी पर ना। तो बी पर, तो बी पर कह रहा है तो बी का परिमाण नीचे हो जाएगा। किसका परिमाण नीचे हो जाएगा बाबू? बी का परिमाण नीचे हो जाएगा। अगर यहाँ पर कहता तो ए का परिमाण नीचे हो जाता। आई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना है? 14 बटा रूट ओवर बी का परिमाण। तो बी का परिमाण बताइए, 3 3 का 9 प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 दूनी 4, 14 बटा रूट ओवर 9 1 10 14। परमीकरण आप कर सकते हैं, रूट 14 बटा रूट 14, 14 रूट 14, रूट 14 से रूट 14 तक 14 हो जाएगा बाबू, रूट ओवर 14। ये इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा, प्रक्षेप हो गया। चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं इसी को। लेवल 6 का क्वेश्चन है ये, वेक्टर ए इतना दिया है बाबू, वेक्टर बी इतना दिया है। डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे इसका। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ऐसे करेंगे, 2 3 6, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 2 8 6 14 हो गया।
प्रोजेक्शन प्रक्षेप का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का डॉट और जो पर होगा ना उसका परिमाण, तो ए डॉट बी क्या हो गया 14, बी का परिमाण, तो बी का परिमाण बाबू रूट ओवर, परिमाण के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, बी का परिमाण बताइए, 3 त्रिका 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4, 9 1 10, 10 4 14, तो ऊपर क्या हो जाएगा 14 बटा रूट 14, रूट 14 से नीचे ऊपर गुणा कर लेंगे 14 रूट 14, 14 रूट 14, रूट 14 से रूट 14 में गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 14, 14 से 14 कट जाएगा, रूट ओवर 14 आंसर होगा। तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए प्रोजेक्शन में, प्रक्षेप में। नोट कर लेंगे, आज का लेवल 6 कंप्लीट हुआ, इस पर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। तो चलिए आज का लेवल 7 हम लोग पढ़ेंगे। अगर बाबू वेक्टर ए हो और ये वेक्टर बी हो, मान लीजिए यहाँ 2i कैप हो प्लस 5j कैप हो प्लस 2k कैप हो, यहाँ 3i कैप हो, 2j कैप हो प्लस 2k कैप हो। अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट बाबू निकालना है, क्या निकालना है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस में क्या करेंगे, देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्रॉस प्रोडक्ट ये हुआ। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट की बात करते तो क्या करते हैं पता है आपको, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 ऐसे करते, ठीक है ना। अब क्या कर लेंगे, डिटर्मिनेंट्स का चिन्ह बनाएंगे। किसका चिन्ह बनाएंगे बाबू, डिटर्मिनेंट्स का। देखेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप, यहाँ बोलिए 2 5 2, फिर 3 2 2, कैसे लिखा है बाबू एक बार फिर से देख लेंगे। 2 5 2, देखिए 2 5 2, 3 2 2, 3 2 2। अब बोलिए प्लस माइनस प्लस पढ़े थे, प्लस माइनस प्लस डिटर्मिनेंट्स में पढ़े थे बाबू। डिटर्मिनेंट्स लिख देंगे आई कैप माइनस डिटर्मिनेंट्स क्या लिखेंगे जे कैप प्लस डिटर्मिनेंट्स क्या लिखेंगे के कैप। बोलिए ये कॉलम और ये रो, आई कैप लिए हैं तो इसका कॉलम इसका रो समाप्त हो जाएगा, बचेगा क्या 5 2 2 2, 5 2 2 2। जे वाला लेंगे तो इसका कॉलम इसका रो खत्म, 2 3 2 2। के वाला खत्म हो जाएगा, बताइए 2 3 5 2। देखिए 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 आई कैप माइनस 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 जे कैप प्लस 2 दूनी 4 माइनस 5 3 15 के कैप। 10 में से 4 गया 6, 6 आई कैप माइनस 4 में से 6 गया माइनस 2, माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस 2 जे कैप, 4 में से 15 गया माइनस का 11 के कैप। ये बाबू होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये कंप्लीट आंसर हुआ। तो ध्यान देना है आपको कि वेक्टर ए है वेक्टर बी है, क्रॉस निकालने के लिए ऐसे लिख लेंगे, और डिटर्मिनेंट्स का यूज करते हुए हमने क्रॉस निकाल लिया। नोट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बाबू देखते हैं हम लोग अगला लेवल 8 होगा। और इसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में दिक्कत है, कम समझ में आ रहा है, तो उस लेवल का कोई भी क्वेश्चन लिख करके आप तुरंत व्हाट्सएप कर दें, नंबर आपको पता ही है, और तुरंत आपको बना करके भेजा जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं लेवल 8 की ओर। सपोज डेट बाबू वेक्टर ए है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर बी है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 0k कैप, ऐसा हो।
कह देगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बता दीजिए। क्या पूछेगा आपसे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, परिमाण। कैसे करेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बराबर डॉट डॉट, ऐसे देखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्रॉस कैसे निकालते हैं आपको पता है ना बाबू? आई कैप, जे कैप, के कैप, बोलिए दो दो दो, फिर बोलिए 3, यहाँ कुछ नहीं है बाबू तो 1, फिर यहाँ 0। ठीक है ना? अब बताइए प्लस माइनस प्लस। अब बोलिए डिटर्मिनेंट्स क्या होगा? आई कैप माइनस डिटर्मिनेंट्स क्या होगा? जे कैप प्लस डिटर्मिनेंट्स क्या होगा बाबू? के कैप। जो एलिमेंट्स लेते हैं उसका कॉलम रो बंद हो जाता है, तो 2 1 2 0। बोलिए कॉलम रो बंद, बोलिए 2 3 2 0, कॉलम रो बंद। बताइए 2 2 3 1। देखेंगे ध्यान से, 2 से 0 में 0 माइनस 2 आई कैप माइनस 0 माइनस 6 जे कैप प्लस 2 एकम 2 माइनस 3 दूनी 6 के कैप माइनस के 2 आई कैप होगा माइनस माइनस प्लस 6 जे कैप होगा और माइनस का 4 के कैप होगा। हमने बाबू क्या निकाला? तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाला। बट यहाँ पर आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए ना, परिमाण चाहिए ना। करेंगे क्या? आइए, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा बाबू? -2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर है बाबू, 4 होगा 36, 16 √56। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। थोड़ा जोड़ लेते हैं, क्या जोड़ सही है ना? 16 4 20, 30 50 6 56 √56। चलिए, तो ये लेवल 8 हमें लगता है निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी लेवल आपको कम समझ में आया है तो उसका पिछला लेवल आप पहले देख लेंगे, ठीक है? और उसके बाद उसको देखेंगे तो नो डाउट आपको समझ में ज़रूर आएगा। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। चलिए बाबू, देर न करते हुए अगला लेवल चलेगा, लेवल 9। इसमें जानते हैं आपसे क्या पूछा जाएगा? जैसे 2 वेक्टर था तो हमने पूछा था कि क्या यह लंब है कि नहीं है, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल दिए थे। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा था कह रहे थे लंब है, और 0 नहीं आ रहा था कह रहे थे लंब नहीं है। तो इसमें पूछेगा कि क्या दोनों सदिश एक दूसरे के समानांतर हैं कि नहीं, लंब हैं कि नहीं, ये आपको बताना है। तो कैसे क्या करेंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को? वेक्टर ए मान लीजिए बाबू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। सपोज डेट ऐसा ही हो। पूछेगा कि क्या सदिश समानांतर है कि नहीं है। करेंगे क्या? क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे बाबू, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। आइए देखते हैं डिटर्मिनेंट्स। बोलिए आई कैप, जे कैप, के कैप। बताइए 2 2 2 2 2 2, ऐसे भर लेंगे। फिर क्या करेंगे बाबू? प्लस माइनस प्लस, ऐसे करते हैं। डिटर्मिनेंट्स क्या होगा बाबू? आई कैप माइनस डिटर्मिनेंट्स क्या होगा? जे कैप प्लस डिटर्मिनेंट्स क्या होगा? के कैप। कॉलम रो बंद हो जाएगा, देखेंगे 2 2 2 2, फिर ये कॉलम रो बंद हो जाएगा। बोलिए 2 2 2 2, थोड़ा अच्छा से बना दें।
हाँ, कॉलम रो बंद हो जाएगा। फिर बोलिए 2 2 2 2, बोलिए 2 दूनी 4, 4 माइनस 4 आई कैप, माइनस 2 दूनी 4, फिर माइनस 4 हो जाएगा जे कैप, प्लस 2 दूनी 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा के कैप, 4 में से 4 0 आई कैप, माइनस 0 जे कैप, फिर 4 में 4 0 0 के कैप, मतलब कुल मिला करके क्या होगा 0। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या हो गया 0। कहेंगे कि वेक्टर ए, वेक्टर क्या ए समानांतर है वेक्टर बी के। क्या है बाबू, समानांतर है। समानांतर क्यों है, क्योंकि इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है 0 है। अगर 0 नहीं आता, अगर मान लीजिए 5 आता तो कहते कि समानांतर नहीं है, 6 आता नहीं है। अगर 0 आएगा ना क्रॉस प्रोडक्ट तो कहेंगे कि क्या है समानांतर है। चलिए नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो आइए आज का लास्ट लेवल पढ़ते हैं हम लोग। वेक्टर से रिलेटेड चल रहा है ना बाबू, लास्ट लेवल होगा 10। और वेक्टर का मेरा जो लेवल 1 to लेवल 5 वीडियो है उसको भी अच्छा से आप देख लेंगे। और ये जो लेवल चल रहा है 6 to 10, ये भी आप वीडियो अच्छा से देख लेंगे। तो आप लगातार टेस्ट भी हो रहा है, आपको पता है ना। तो टेस्ट की तैयारी कहाँ से होगी आपकी बताइए, टेस्ट की तैयारी इन वीडियो से होगी, ठीक है। तो आप वीडियो को बार बार देखें, प्रैक्टिस कर लें बढ़िया से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर करें, ये आपकी मर्जी है, हम आपको कोई प्रेशर नहीं देना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेवल 10 देखिए बाबू, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, जानिए। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये पूछा हुआ था। प्रूव दैट। सिद्ध करें। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं आपको इतना स्लो पढ़ाने का अर्थ ये है कि आपको हम चाह रहे हैं कि आप बढ़िया से पढ़ें, ठीक है। नहीं तो काफ़ी स्पीड भी हम ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, आप किस लेवल से पढ़ना चाहते हैं, स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, जो जैसे मीडियम पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाएं। तो आपके कमेंट और शिकायत सुझाव का इंतज़ार हमें रहेगा और इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए हो ना बाबू, बात को समझिए ध्यान से। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए तो हो जाएगा 0। अब जानिए दोनों एक जैसा होगा ना तो 0 हो जाएगा। बात समझ में आया नहीं आया। अगर मान लीजिए वेक्टर बी है या वेक्टर बी हो तो वो आप लिख दीजिएगा 0। वेक्टर सी है क्रॉस वेक्टर सी है तो वो 0 हो जाएगा। कुछ समझे नहीं समझे तो आइए लिख लेते हैं हम यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर 0। बात को समझ जाइएगा, इसे सिद्ध करने में हमको मदद मिलेगी। अब आइए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो तो अगर बी को पहले लिखेंगे ए को बाद में लिखेंगे, आप लिख सकते हैं नो डाउट, लेकिन इसमें परिवर्तन किए हैं इसलिए ये चिन्ह में परिवर्तन होगा, निगेटिव हो जाएगा। ए को बाद में किए हैं, बी को पहले कर दिया, आपने उलाटा, उलाटेंगे ना तो चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। आइए देखते हैं, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन दे दिया है आपको। नाउ टेकिंग LHS, ले लेते हैं बाबू LHS हम। देखिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, देखेंगे बाबू ध्यान से देखेंगे, एक एक बात को समझेंगे। वेक्टर ए है, यहाँ वेक्टर ए है, अलजबरा का जैसे आप गुणा करते हैं ना सेम उसी तरह से करेंगे। बोलिए वेक्टर ए से वेक्टर ए में तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए से बी में तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। 1 सेकेंड, एक बार फिर से
वेक्टर ए से वेक्टर ए में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर है, ए से बी में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और बी से ए में तो माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, बी से बी में माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। एक बार फिर से देखिए, फिर से वेक्टर ए से वेक्टर ए में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए से बी में तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब इससे इसमें, पहला से दोनों में और दूसरा से दोनों में, देखिए ऐसे लिख देंगे। आइए ध्यान देंगे बाबू, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, देखिए यहां पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए तो क्या है 0, यहां 0 लिख देंगे। कैसे 0 लिखे बाबू, देख लीजिए वहां, प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब देखिए बाबू ये क्या है, नेगेटिव है ना, क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो हम इसको पॉजिटिव कर लेंगे। अब बताइए काहे कर लेंगे, इसलिए कर लेंगे कि ए पहले कर लें अब बी उधर कर लेंगे, मतलब इसमें हेर फेर करेंगे। तो जैसे अदला बदली करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस। बोलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, दोनों एक जैसा होता है तो क्या होता है 0, तो यहाँ भी आप 0 लिख लेंगे। 0 है, यहाँ भी 0 है, 0 से कोई मतलब नहीं है। आइए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ऐसा बाबू को बार है 2 बार। देखिए ये बात और ये बात एक जैसा है लेकिन को बार है 2 बार, इसलिए हम लिख देंगे 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यही आपको साबित करना था। देखिए 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आज का ये वेक्टर का लेवल कंप्लीट हुआ। तो आइए वेक्टर के लेवल 10 से आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ट्रिकी टाइम आपको पता ही है, इसमें कुछ नए नए ट्रिक बताए जाते हैं, जोड़ घटा गुणा वगैरह जो भी सारी बेसिक सारी चीज़ें हैं उनको कम से कम समय में अधिक से अधिक आपको देने का प्रयास किया जाता है। तो आइए, बहुत सारे स्टूडेंट को मेरा मानना है कि बहुत सारे स्टूडेंट को रूट से प्रॉब्लम होती है, मतलब करणी से, तो उसी का बेसिक से रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है ना, ट्रिकी टाइम में। आइए देखते हैं, देख लेंगे बाबू। अब ध्यान से देखिएगा, यहां 7 लिख दें, ठीक है ना, और यहां 3 लिखते हैं, तो इसको कहते हैं बाबू करणी घात। क्या कहते हैं, करणी घात, और इसको कहते हैं करणी गत। ध्यान देंगे, करणी घात, करणी घात क्या होगा बाबू 3, और करणी गत ये क्या होगा बाबू 7 होगा। इसको बाबू करणी घात कहते हैं और इसको करणी गत कहते हैं। आइए एक और देख लेते हैं, मान लीजिए √3 हो जाए, इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कभी कभी आपको ऐसा भी दिखाई देता होगा, तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो 2 है, 2 का जोड़ा लगता है। यहां लिखेंगे, देखेंगे ध्यान से, करणी घात, करणी घात बाबू 2 है, और करणी गत, करणी गत क्या है बाबू 3 है। जब कुछ नहीं दिखाई देगा ना तो यहाँ 2 होगा, ठीक है। तो हमें लगता है कि करणी घात और करणी गत आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं इसी में। अगर मान लीजिए बाबू यहाँ 7 हो जाए और यहाँ 5 हो जाए और रूट को हटा देना हो, क्या करेंगे, यहाँ देखिए 7 लिख देंगे, यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, तो यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ 5 है तो 5 लिख देंगे, 7 के पावर 1/5, ये हो जाएगा आंसर रूट हटाने के लिए। अगर मान लीजिए बाबू ऐसा हो √11, तो ऐसा लिख देंगे, इसका पावर 1 है तो 11 के पावर 1, यहाँ कुछ नहीं तो बाबू 2 है ना, करणीगत में क्या है, करणीगत में 11 है, करणी घात क्या है इसका बाबू 2 है, कुछ नहीं तो 2 छिपा रहता है, तो यहाँ बट्टा में 2 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए बाबू कहते हैं आप कि सर √37 हो, यहाँ 3 हो और यहाँ 2 हो, तो अब क्या होगा सर, क्या होगा, कैसे हटा देंगे इसको भी, 37 के पावर 2 अब बट्टा में क्या हो जाएगा 3,
ये आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 हो, √13 हो, अगर इसको हटाना है बाबू तो क्या करेंगे हम, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 13 का पावर 1 बटा में क्या हो जाएगा 4। ये आपका कंप्लीट। हमें लगता है कि ये ट्रिकी टाइम में हमने जो आपको सिखाया निश्चित रूप से आप सीख गए होंगे। अगर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप व्हाट्सएप करें, तुरंत आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो टाइम है हम लोगों का क्विज टाइम है। इसमें आपको पता ही है कि रेगुलर आपको एक प्रॉब्लम दिया जाता है और वो एक निर्धारित समय अनुसार बनाना पड़ता है आपको, और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। नेक्स्ट 7 बजे चल रहा है ये आपका ना प्रोग्राम, तो मॉर्निंग 7 बजे तक भेजना है आपको, और 11 बजे तक अपना कमेंट बॉक्स चेक कर लेना है। अगर उस कमेंट बॉक्स में जो भी सारा कमेंट किया गया होगा, यहाँ से जो भी डिमांड किया गया होगा, उसको फॉलो करते हुए व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है उस पर आप भेज सकते हैं। ठीक है, आइए देर न करते हुए क्वेश्चन दे रहे हैं, तुरंत भेजिए। इंट्रीगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपने इंट्रीगेशन बढ़िया से पढ़ा हो तो नो डाउट आप बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। चलिए आज का यही क्वेश्चन है क्विज कंटेस्ट में। आप सिर्फ और सिर्फ आंसर भेजिए कमेंट बॉक्स में, और अपना कमेंट बॉक्स नेक्स्ट डे 11 बजे तक चेक करते रहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आज के लिए जो टाइम है आज का वो विनर टाइम के अंतर्गत चल रहा है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो भी सारा रिजल्ट होगा वो आपको फाइनली आपको दिया जाएगा फ्राइडे को 7 बजे। तो देर न करते हुए विनर टाइम में पहले हमने लेवल 11 से लेवल 15 तक हमने टेस्ट लिया था, उसका सही आंसर था 21। कमेंट बॉक्स में भी आंसर बहुत सारा आया था 21 21 21, बट व्हाट्सएप नंबर पर हजारों की संख्या में आंसर आया। हमने जब लकी ड्रॉ द्वारा 3 आदमी का 3 स्टूडेंट का जब लकी ड्रॉ द्वारा जब निकाला गया तो 3 आदमी का जो सिलेक्शन हुआ है वो इस प्रकार है। जिसका सही आंसर था उसमें प्रथम है मंटू कुमार चौहान, ग्राम बघौज बाजार, कुचायकोट, गोपालगंज। दूसरे हैं निकिता दुबे, ग्राम नीचुआ खुर्द, पोस्ट जलालपुर, गोपालगंज। तो मेरे प्यारे छात्रों, टेस्ट रेगुलर होता रहेगा और मैं आपके लिए वीडियो हमेशा बनाता रहूंगा। इस वादे के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूं कि आप मेरा क्लास रेगुलर करें, रेगुलर वीडियो को देखें शाम 7 बजे, और आप पढ़ते रहें मन लगाकर। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो जबरदस्ती नहीं है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर निश्चित रूप से अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इससे मेरा उत्साह बढ़ता है। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।